ओम मंगलाय नमः। मंगलवार का व्रत मारुति नंदन श्री हनुमान जी का व्रत है। ये सब प्रकार के दैविक एवं भौतिक सुखों को देने वाला है। संतान प्राप्ति, राज सम्मान प्राप्ति तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को सिद्ध करने के लिए मंगलवार का व्रत किया जाता है। श्री पद्म पुराण में मंगलवार के व्रत तथा कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन है। इस व्रत को प्रत्येक स्त्री पुरुष कर सकता है। मंगलवार के दिन प्रातः काल उठकर दातुन करके तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर नदी, तालाब या घर में स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र पहने, सुंदर और पवित्र स्थान में गौ के गोबर से लीपकर पत्नी सहित मंगल देव का पूजन करें। लाल चावलों से अष्टदल कमल बनावें। उस पर स्वर्ण की मूर्ति कांसे के कटोरे में जल के कलश पर स्थापित करें। लाल चावल, लाल पुष्प, लाल चंदन तथा गेहूं, गुड़ व मेवा के बने हुए लड्डू व पकवानों से युक्त 4 बत्तियों वाले आटे का दीपक घी से भरा प्रज्वलित करके श्रद्धापूर्वक मंगल देवता का ध्यान व पूजन करें। ओम भौमाय नमः इस मंत्र से पूजा की सभी वस्तुएं देवता पर चढ़ावें। मंगल देव के नीचे लिखे नामों के साथ दक्षिणा व लड्डू अर्पण करें। इसके बाद मंगल भगवान की कथा सुने और कथा के अंत में लड्डू, मेवा व ऋतु फल आदि से देवता को भोग लगाकर आरती करें। लड्डू दक्षिणा सहित विद्वान ब्राह्मणों में बांट दें और पात्र का प्रसाद कथा सुनने वाले को बांटकर स्वयं भोजन करें। मंगल देव के व्रत में केवल एक बार भोजन करना चाहिए। मंगल देव का व्रत 21 दिन तक करना चाहिए। ये 21 मंगलवार तक किया जाता है। 21 दिन के बाद अथवा मनोकामना सिद्ध होने पर इस व्रत का उद्यापन विद्वान ब्राह्मण से करवाएं। ब्राह्मणों को मिष्ठान से तृप्त कर उन्हें यथाशक्ति सुवर्ण वस्त्र आदि देकर उनके चरण छूकर आशीर्वाद प्राप्त करें। आचार्य को भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा दें तथा लाल बैल का दान करें। इस व्रत के प्रभाव से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। स्त्रियों को सौभाग्य तथा पुत्र की प्राप्ति होती है। पुरुषों को विद्या, धन, बल, आयु, आरोग्य, शत्रुओं से विजय, भूमि, रत्न तथा उच्च पद मिलता है। व्रतकर्ता यदि ऋण से ग्रस्त हो तो उसका ऋण उतर जाता है। कुमारी कन्याएं मंगला गौरी के रूप में गौरी माता का पूजन करके ये व्रत करें तो उन्हें सुंदर पति मिलता है। ये व्रत विष्णु भगवान, शिव जी तथा मंगल देवता को अत्यंत प्रिय है। अतः इस दिन हनुमान जी की पूजा से मंगल ग्रह का अरिष्ट शांत हो जाता है। घर धन धान्य से भरा रहता है और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो चलिए मंगलवार व्रत कथा आरंभ करते हैं। व्यास जी बोले, एक समय ऋषि मुनियों की तपोभूमि परम पावन नैमिषारण्य तीर्थ में भूमंडल के 84,000 शौनकादि ऋषि एकत्र हुए। उन्होंने श्री सूत जी से पूछा, हे महामुने, आपने अनेक पुराणों की दिव्य तथा दुर्लभ कथाएं हमें सुनाई हैं। अब कृपया करके कली काल की अल्प आयु भोगी मानव जाति के हित साधन के लिए सरल, प्रभावशाली एवं तत्काल फल देने वाले व्रत की कथा सुनाइए, जिससे अकाल मृत्यु, दरिद्रता, रोग, सर्प भय, शोक, अपवित्रता तथा ज्ञान आदि दूर होकर भगवत भक्ति, धार्मिक एकाग्रता तथा पतिव्रता प्राप्त होकर मन को शांति मिले। ऋषि मुनियों की उत्सुकता देखकर सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सबने अत्यंत मनोरम लोक हितकारी प्रश्न पूछा है। इससे पूर्व यही प्रश्न एक बार धर्मराज के अवतार श्री युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से पांडवों की सभा में किया था। युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, आपके सत्संग लाभ के फल स्वरूप मुझे अनेकों व्रत कथाओं तथा धर्म के पावन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हुआ है। अब कृपया करके मनुष्य को पुत्र प्राप्ति सहित संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाली कोई ऐसी कथा सुनाए जो कली काल में मानव जाति के लिए सरल तथा अल्प श्रम वाली हो। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैं एक अत्यंत प्राचीन ऐतिहासिक कथा कहता हूँ। इसे पूर्ण
एकाग्रता के साथ सुनो। कुंदनपुर नामक एक नगर था। उसमें नंदा नामक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुनंदा था और उनके दुख का सबसे बड़ा एक कारण निसंतान होना था। ब्राह्मण की पत्नी सुनंदा सती साध्वी तथा पतिव्रता थी। वह नियम पूर्वक प्रत्येक मंगलवार के दिन श्री हनुमान जी की कथा का पाठ और पूजन करने के बाद उनको भोग लगाकर स्वयं भोजन किया करती थी। काम की अधिकता से एक मंगलवार को वह हनुमान जी का भोग ना लगा सकी। सायंकाल के समय जब उसे याद आई तो वह अत्यंत दुखी हुई और उसे पश्चाताप भी हुआ कि आज पूजन, व्रत तथा भोग इत्यादि कोई भी नियम पालन नहीं हो सका। अतः उसने भी अन्न जल ग्रहण नहीं किया और अब अगले मंगलवार को हनुमान जी का व्रत, पूजन तथा भोग लगाकर ही अन्न जल ग्रहण करूंगी, ऐसा प्रण करके वह दुखी मन से सो गई। वह प्रतिदिन हनुमान जी का स्मरण कर भोजन बनाकर पति को खिला देती, पर स्वयं भोजन नहीं करती। इसी प्रकार उसने 6 दिन व्यतीत कर दिए, किंतु दुर्बल होने के कारण मंगलवार के दिन वह प्रातः काल ही मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसकी इस निष्ठा और भक्ति भाव से प्रसन्न होकर हनुमान जी उसके सम्मुख प्रकट होकर बोले, हे सुनंदे, मैं तेरी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। सुनंदा बोली, हे भगवान, मेरे कोई संतान नहीं है, अतः कृपया करके मुझे संतान प्राप्ति का वर दे। श्री हनुमान जी बोले, तेरी अभिलाषा पूर्ण होगी और तुझे ऐसे कन्या रत्न की प्राप्ति होगी जिसके अष्टांग तुझे प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। ऐसा वर देकर हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। श्री हनुमान जी से वरदान पाकर ब्राह्मणी सुनंदा अत्यंत प्रसन्न हुई और संपूर्ण घटना का विवरण अपने पति नंदा को सुनाया। तो वह कन्या प्राप्ति के वरदान से कुछ दुखी तो हुआ, मगर अष्टांग से स्वर्ण प्राप्ति की बात से वह प्रसन्न हो उठा। उसने सोचा कि कन्या के आगमन से मेरी निर्धनता भी दूर हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी यथा समय गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे कन्या रूपी रत्न प्राप्त हुआ। 10वें दिन ब्राह्मण ने कुल पुरोहित को बुलाकर कन्या का नामकरण संस्कार कराया। पुरोहित ने जन्म, नक्षत्र तथा राशि के अनुसार कन्या का नाम सवर्णा रखा। कन्या के पूर्व जन्म के संस्कार बड़े उत्तम थे और उसने पहले जन्म में मंगल देव का विधि विधान से व्रत व पूजन किया था। कन्या के अष्टांगों से प्रतिदिन काफी सोना मिलने के कारण वह ब्राह्मण अत्यंत धनवान होने के साथ साथ अभिमानी भी हो गया। प्रकृति की विकास गति के अनुसार जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, उसी प्रकार कन्या भी प्रतिदिन बढ़ने लगी। एक दिन सुनंदा ने अनुभव किया कि उसकी कन्या विवाह के योग्य हो गई है। अतः उसने अपने पति से कहा कि किसी योग्य सुंदर वर को देखकर अपनी पुत्री सवर्णा का विवाह कर दें, क्योंकि शास्त्रीय विधान के अनुसार 8 वर्ष की गौरी, 9 वर्ष की रोहिणी तथा 10 वर्ष की कन्या रजस्वला मानी गई है। गौरी के दान से पाताल लोक तथा रोहिणी के दान से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, किंतु रजस्वला कन्या का दान शास्त्र विरुद्ध होने से घोर नरक की प्राप्ति होती है। अतः सब दानों में श्रेष्ठ कन्या का दान उचित समय पर करके इस लोक तथा परलोक को सुधारिए। पत्नी सुनंदा के शास्त्र समस्त वचनों को सुनकर द्रव्य के लोभी ब्राह्मण ने कहा, अभी तो स्वर्ण केवल 10 वर्ष की हुई है, तुम व्यर्थ ही चिंता करती हो। मैंने तो 16 वर्ष तक की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अतः चिंता की कोई बात नहीं। पति की बात सुनकर सुनंदा ने कहा, रजस्वला कन्या का दर्शन पिता और भाई के लिए निषिद्ध है। रजस्वला का दर्शन कर ये नरक और घोर पातक के अधिकारी बनते हैं। अतः स्वर्णा की आयु शास्त्रोक्त विवाह के योग्य है। ऐसा जानकर आप इसका शीघ्र अतिशीघ्र विवाह कर दें। पत्नी के तर्क और आग्रह के बाद नंदा निरुत्तर हो गया। उसने कहा, मैं कल से ही उपयुक्त वर ढूंढना प्रारंभ कर देता हूँ। मैं स्वयं भी वर ढूंढने के लिए निकलूंगा तथा दूत को भी इस कार्य में लगाऊंगा। दूसरे दिन ही ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाकर आज्ञा दी कि मेरी कन्या के अनुरूप ही सुंदर वर ढूंढो। अपने स्वामी की आज्ञा प्राप्त कर दूत ने वर ढूंढना प्रारंभ कर दिया।
शीघ्र ही उसे एक ब्राह्मण कुमार दक्षिणावर्त में मिल गया। वह सुंदर, योग्य और ब्राह्मण तत्व से संपन्न था। दूत ने अपने स्वामी को सूचित किया तो नंदा ने जाकर स्वयं भी अपने भावी दामाद का निरीक्षण किया। उसे सब प्रकार से योग्य पाकर नंदा संतुष्ट हो गया और शीघ्र ही उसने अपनी सर्वगुण संपन्न कन्या का विवाह उससे कर दिया। कन्यादान में नंदा ने सब प्रकार के धन धान्य दिए। कन्या का विवाह कर पति पत्नी ने अपने को बड़ा सुखी और भाग्यशाली अनुभव किया, किंतु शीघ्र ही नंदा की मन स्थिति बदल गई। सोने के लोभ के वशीभूत होकर वह विचलित हो गया। उसने विचार किया कि कन्या का विवाह तो मैं कर ही चुका हूँ, कल प्रातः ही ये अपने पति गृह प्रस्थान करेगी। इस प्रकार अब मुझे पुत्री स्वर्णा के अष्टांग से निकलने वाला सोना प्राप्त नहीं होगा। अब वह स्वर्ण इसके पति अर्थात जमाता सोमदेव को प्राप्त होगा। मेरे द्वारा संचित किया हुआ धन कन्या के वस्त्राभूषण आदि में व्यय हो गया। शेष बचा हुआ धन भी कुछ समय में खर्च हो जाएगा। निश्चय ही इस कन्या का विवाह करके मैंने बड़ी भारी भूल की है। अब एकमात्र ये उपाय है कि कन्या को किसी प्रकार पति गृह जाने से रोककर अपने ही घर पर रखा जाए। इस पर विचार करते करते नंदा रात भर जागता रहा। अंत में उसने धर्म के विरुद्ध एक भयानक निर्णय किया कि जब कन्या को लेकर सोमदेव अपने घर के लिए प्रस्थान करेगा तो मार्ग में छिपकर उसका वध कर दूंगा और कन्या स्वर्णा को समझा बुझाकर अपने घर ले आऊंगा। विधवा निराश्रय पुत्री को घर पर रखने के कारण समाज भी मेरी निंदा नहीं करेगा और स्वर्णा से मुझे पहले की तरह नियमित सोना प्राप्त होने लगेगा। प्रातःकाल शुभ मुहूर्त विचार कर जमाई तथा कन्या को धन धान्य से संतुष्ट कर प्रसन्नचित सभी स्वजनों के साथ विदा किया। इधर सोमदेव अपनी पत्नी स्वर्णा को लेकर घर की ओर चल पड़ा और उधर सोने का लोभी मति भ्रष्ट नंदा एक अन्य मार्ग से जाकर जमाई सोमदेव की हत्या करने के उद्देश्य से छिप गया। उचित अवसर पाकर गुप्त रूप से पीछा करते हुए नंदा ने अपने जमाई सोमदेव का वध कर दिया और लुप्त हो गया। फिर कुछ समय पति के शव के पास विलाप करती हुई पुत्री सुवर्णा के सामने प्रकट होकर बनावटी शोक व्यक्त करते हुए नंदा कहने लगा, हे पुत्री, लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। अब तू घर चल, वहां पर ही रहकर अपने शेष जीवन को व्यतीत करना। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। उसे जो अच्छा लगता है वही करता है। अतः तू धैर्य धारण कर, जो भाग्य में लिखा है वही होगा। पिता के कपट नीतिपूर्ण वचनों को सुनकर सवर्णा बोली, हे पिता, इस संसार में पति विहीन नारी का जीवन व्यर्थ है। मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगी। माता पिता तथा सास ससुर के यश को बढ़ाने वाले धर्म का पालन करते हुए अपनी पति के साथ मैं सती हो जाऊंगी, परंतु लौटकर घर नहीं आऊंगी। अपनी कन्या सुवर्णा के वाक्यों को सुनकर ब्राह्मण अत्यंत दुखी हुआ। वह विचारने लगा कि मैंने व्यर्थ ही इसके पति का वध किया। मेरा धन प्राप्ति का अभीष्ट तो सिद्ध होता दिखाई नहीं देता। इसके विपरीत ब्रह्म हत्या के साथ साथ पुत्री के शरीर त्याग का पाप भी मेरे सिर पड़ने वाला है। इस प्रकार विचार कर पश्चाताप और गलानी के वशीभूत होकर नंदा दुखी होकर रोने लगा। विवश होकर सोमेश्वर की चिता बनाई गई। फिर स्वर्णा 16 श्रृंगार कर पति का सिर गोद में रखकर चिता पर बैठ गई। जैसे ही सोमदेव के शव को मुखाग्नि दी गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगलदेव प्रकट हो गए और बोले, हे स्वर्णा, तेरी पति भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतः तुम मन वांछित वर मांग। मंगलदेव को प्रकट देखकर स्वर्णा ने भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया। फिर विनम्र होकर बोली, हे मंगलदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मेरे पति को पुनर्जीवन दान देकर मेरा ये लोक तथा परलोक सार्थक करें। श्री मंगलदेव ने एवं मस्तु कहा और बोले, स्वर्णा, तेरा पति पुनः जीवित होकर अजर अमर तथा महाविद्वान हो जाएगा। इसके अतिरिक्त तू और भी कुछ मांगना चाहे तो मांग ले। स्वर्णा बोली, हे अमंगल हरने वाले मंगलकारी
ग्रहों के स्वामी मंगलदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ये वरदान भी देने की कृपा करें कि जो प्राणी मंगलवार के दिन विधि विधान से भक्ति पूर्वक आपका पूजन करे और धूप दीप नैवेद्य लाल पुष्प तथा लाल चंदन समर्पित करे, वे सभी प्रकार के सांसारिक दुखों से मुक्त होकर सुखी जीवन व्यतीत करे। रोग शोक ताप, स्वजनों का वियोग, अग्नि तथा सर्प आदि भय उसे कदापि ना सतावे। मंगलवार का व्रत करने वाली स्त्री कभी विधवा ना होकर अटल सौभाग्यवती रहे तथा पुत्र पौत्रों से युक्त सुखी जीवन व्यतीत करे। मंगलदेव तथा अस्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। मंगलदेव की कृपा से सोमदेव जीवित हो गया। सुवर्णा अपने पति को पुनः प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्न हुई। तत्पश्चात सभी अमंगलों का नाश करने वाले मंगलदेव का विधि विधान से पूजन व व्रत का पालन करते हुए पति पत्नी सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। इति श्री मंगलवार व्रत कथा संपूर्णम। बोलो मंगल देव की जय।